एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो रूह जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली, जिसे हम पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। इंद्रप्रस्थ की चर्चा हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत में कई बार हमें इंद्रप्रस्थ के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम आज दिल्ली के रूप में जानते हैं। 19वीं शताब्दी तक इंद्रप्रस्थ नामक गांव दिल्ली में हुआ करता था। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पुरातात्विक रूप से पहला प्रमाण मिलता है वह मौर्य काल में मिलता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मिलता है। इस समय मौर्य काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें से एक महाजनपद इंद्रप्रस्थ भी था, जिसे हम आज दिल्ली के रूप में जानते हैं। इंद्रप्रस्थ नामक राज्य मौर्य काल में, फिर मौर्योत्तर काल में और फिर गुप्त काल में, उसके बाद गुप्तोत्तर काल में, इन समय के बाद आता है राजपूत काल। इन राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों में दिल्ली विभाजित हो गई, जिनमें से अलग अलग राजपूत अपने अपने इलाके में राज करते थे, जैसे कि अजमेर के राजा इत्यादि अपने अपने राज्यों में राज करते थे। तोमर वंश, जिसके राजा थे अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय ने ही दिल्ली की स्थापना की। अनंगपाल द्वितीय ने ही लालकोट नामक शहर बसाया और इस शहर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त एक शिलालेख पर पाया गया है, जिसका समय लगभग 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। दिल्ली की स्थापना करने वाले तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय का शासन 10वीं से 11वीं शताब्दी तक चला। इनके बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की बागडोर संभाली, जिनके समय में तुर्क एवं अरब आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली पर हमला होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और फिर तुर्क एवं आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली पर शासन करने लगते हैं। और सन 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बन गई, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने इस पर शासन किया। इस प्रकार दिल्ली शहर 7 बार बना और 7 बार बिगड़ा। इसका क्रम इस प्रकार है: तोमर वंश के समय, और फिर खिलजी वंश के समय, और गयासुद्दीन तुगलक के समय, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिर फिरोज शाह तुगलक के समय और शेर शाह सूरी के समय, फिर 7वीं बार शाहजहाँ के समय। इस प्रकार दिल्ली 7 बार बना और 7 बार बिगड़ा। इसके बाद दिल्ली पर ब्रिटिश उपनिवेश का शासनकाल हो जाता है, जो 1947 तक चलता रहता है। फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है और फिर भारतीय और भारत लोगों की राजधानी दिल्ली होती है, जो अभी तक है और बनी रहेगी।